पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसीलिए गणेश जी ने बुद्धि तो है ही, अब विवेक लगाया। लोग इस प्रसंग पे कहते हैं गणेश जी ने शॉर्टकट काम में लिया। अरे शॉर्टकट नहीं है, समय की मांग है। गणेश जी ये सिखा रहे हैं आप, समय के साथ चलिए तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। ये सत्य है। आप समय के साथ नहीं चले, अपडेट नहीं रहे तो समय आपको छोड़ देगा, समाज आपको भूल जाएगा। और गणेश जी ने यही शिक्षा दी है कि विवेक बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन सही टाइम पे, राइट टाइम पे उसको काम में लेना, ये विवेक का उपयोग, इसे विवेक कहते हैं। और गणेश जी ने वही किया। पहले 5-5 दिन का मैच होता था, बैठे रहते थे रिजल्ट के लिए। फिर उसके बाद में वो वनडे हुआ 50-50 ओवर्स का। अभी लेटेस्ट डिमांड क्या है? 20-20, 3-4 घंटे फैसला होना चाहिए क्या होने वाला आर पार। समय बदल गया कि नहीं? गणेश जी ने यही संकेत दिया है। गणेश जी तो सब जानते हैं। हाँ, अब कहाँ सुबह से लेकर रात तक बैठता है आदमी। उसको क्रिकेट भी देखना होगा तो 20-20 तुरंत फैसला, 3-4 घंटे में पारी खत्म। तुम बीज डालो, ये बीज डालेंगे, जो जीता सो जीता, जो हारा सो हारा, काम न की। गणेश जी ने भी यही किया। और गणेश जी ने बुद्धि के साथ में विवेक का उपयोग किया। अपने माता पिता का, आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। तुरंत गए, स्नान करे, थाली सजाए और सारी तैयारी करके आकर के माता पिता को बढ़िया से बैठाया और माता पिता के चरणों का श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अर्चन किया, पूजन किया और अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करी और हाथ जोड़कर खड़े होकर बोले विवाह कर दो। पिताजी माता जी ने कहा बेटा तुम पृथ्वी परिक्रमा के लिए नहीं जा रहे? बोले जो शास्त्र में लिखा है मैंने वही किया है। यदि शास्त्र मिथ्या है, शास्त्र गलत है, तो मैं जाता हूं पृथ्वी परिक्रमा के लिए, क्योंकि मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है पिताजी, माता पिता के चरणों में पृथ्वी का केंद्र है। जो श्रद्धा से अर्चन करता है उसको पृथ्वी, और जो माता पिता की पूजन करके उनकी प्रदक्षिणा, उनकी परिक्रमा करता है उसको पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। मैंने एक नहीं 7 करी। आप इतने खुश हुए शंकर भगवान, इतने प्रसन्न हुए, पार्वती जी को टल्ला देके बोले देखो ये है समझदार बच्चा, इतना इंटेलिजेंट है, अभी तुरंत इसकी शादी का प्रबंध करते हैं। हाँ, विश्वरूप जी की 2 बेटियां हैं, प्रजापति विश्वरूप, उनकी 2 पुत्रियां हैं, 2 कन्याएं, सिद्धि और बुद्धि। रिद्धि। उनके साथ में संबंध पक्का हुआ और बहुत सुंदर सी दोनों कन्याओं के साथ में गणपति का विवाह संपन्न हो गया। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की। प्राप्त हुई उनको। और सिद्धि बुद्धि जी के साथ में विवाह संपन्न करके गणपति सहज घर में रहने लगे आराम से। अब देखो परिवार बढ़ रहा है भोले बाबा का, ध्यान से समझते चलना। कालांतर में क्षेम और लाभ, जिसे शुभ लाभ कहते हैं, 2 बालकों का जन्म हुआ। उनके विवाह हुए तो आनंद प्रमोद, उनके भी बालक हुए। बड़ा लंबा परिवार है गणेश जी का, हाँ, छोटा मोटा नहीं है। भोले बाबा के वहां पर चल रहे हैं और परिवार बड़ा। दोनों माताओं से 1-1 बालकों का जन्म हुआ और आज उन बालकों का जन्मोत्सव मन रहा था। सब बड़े प्रसन्न थे, खूब बधाइयां गव रही थी, खूब उल्लास हो रहा था, खूब उछाल हो रही थी। सब कैलाश पर बालकों को आशीर्वाद दे दे करके झोली में बधाइयां ले ले करके जा रहे थे। नारद जी महाराज भी जा रहे थे। तभी उन्होंने कार्तिकेय स्वामी को आते देखा। तो एक स्वाभाविक बात होती है, कोई किसी का बहुत खास जानकार हो और वो उसी के फंक्शन में आपको ना दिखे, और जब दिखे तो आप उससे सबसे पहले मिलते पूछते हो उस दिन कहाँ रहे आप, आए कैसे नहीं, आप दिखे नहीं, क्या बात हुई, कहाँ थे? तो कहेगा जी हम यहाँ नहीं थे, वहां कहीं बाहर थे, इसलिए नहीं हुए, ऐसा वैसा जो भी। नारद जी ने सहजता से पूछ दिया, अरे कार्तिकेय जी आप कहाँ रह गए, आप कहाँ चले गए थे? वहां इतने बड़े उत्सव में आप नहीं दिखे। बोले काई का उत्सव? बोले उत्सव तो आप गणेश जी के बच्चों का हो रहा है, लेकिन आप कहाँ रहे? बोले हम पृथ्वी परिक्रमा करने गए थे, पिताजी माताजी ने कहा था जो पहले परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले करेंगे। अरे बोला विवाह की बात कर रहे हो, बच्चे हो गए। हाँ, आप कहाँ विवाह की बात कर रहे हो? विवाह तो हुआ सो हुआ, बालक हो गए। हाँ, शुभ लाभ।
ये सुनते ही कार्तिकेय जी को बुरा लग गया कि पिताजी ने माताजी ने पार्शलिटी कर दी, हमारे साथ में पक्षपात कर दिया। गणेश जी को तो कह दिया तू तो खड़ा रहे यहीं पे, हाँ इनको जान दे, तेरे ब्याह कर देंगे। तो नारद जी ने ऐसा स्वाभाविक हो गया, लोग कहते नारद जी ने कर दिया, अरे स्वाभाविक बात हो गई। और कार्तिक स्वामी ने सोचा कि अब हम लौट करके कैलाश नहीं जाएंगे, वहां से सीधे स्वामी कार्तिकेय कुपित होकर के सीधे दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के आगे एक पर्वत है श्री शैलम, वहां पर जाकर के निवास करने लगे। बहुत समय व्यतीत हो गया, स्वामी कार्तिकेय जब आते नहीं दिखे तो मां को चिंता हुई। मां जैसी मां ही हो सकती है, मां जैसी कोई और नहीं हो सकती। सारे रिश्ते अपनी जगह हैं, पर मां की बात अलग है। मां जैसी मां हो सकती। बच्चे विदेश जाते हैं कमाने के लिए और पढ़ने के लिए। आप महसूस करना, विदेश गए बच्चे से कोई ना कोई रिश्तेदार कोई ना कोई फोन करके अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है, भाई आवे तो हमारे लिए लेता ना, आवे तो हमारे लिए लिया ना, आवे तो हमारे लिए लिया ना। कोई लड़का जब घर से परदेश निकला तो अपने अजीजों ने लिख के ये भेजा, मेरे वास्ते थे भला चीज लाना, ये फरमाइशें हैं इन्हें ना भुलाना। सब रिश्तेदार अपने अपने मतलब की चीजें मंगाते हैं। तो हमारे लिए लाना भाई, हमारे लिए ये लिया ना, वहाँ चॉकलेट्स अच्छी मिलती है, वहाँ परफ्यूम अच्छे मिलते हैं, वहाँ पर वॉच अच्छी मिलती है, वहाँ पर भाई ये बढ़िया मिलता है, ये ब्रांड का लिया ना, ये करना वो करना। सहज कह रहा हूँ, गलत तो नहीं है ना? कोई अजीजों ने भेजा मेरे वास्ते तू भला चीज लाना, ये फरमाइशें हैं इन्हें ना भुलाना। मगर माँ ये लेती है कुछ भी ना लाए। कोई लड़का जो घर से परदेश निकला तो अपने अजीजों ने लिख के ये भेजा, मेरे वास्ते तू भला चीज लाना, ये फरमाइशें हैं इन्हें ना भुलाना। मगर माँ ये लेती है कुछ भी ना लाए, मेरा लाल वापस मेरे मेरा लाल वापस दिल्ली की सबरी मैया बड़ी विशेष मिली हमको, बड़ा अच्छा। तो वस्त्र के रूप में मोली नहीं चढ़ाई जाती है भोले बाबा को, या तो बाकायदा पोशाक बनवाओ और पोशाक ही धराओ वस्त्र के रूप में, या फिर धोती वोती पहनाओ, ऊपर से उपरना दुपट्टा पहनाओ, या तो ऐसा श्रृंगार करो जैसा दक्षिण में होता है, देखा होगा आपने शिव जी को। नहीं तो रोज सेवा करनी, रोज नहीं धोती दुपट्टा कहाँ से लावेंगे? तो फिर उसके एवज में कच्चा सूत की कुकड़ी आती है ना, बस वो कच्चा सूत, नहीं तो रुई में से निकाल लो। ब्राह्मणों को तो तैयार करना आता है, माताएं भी कर लेती है, वो जो पतली पतली बत्तियां बना करके लगाती है ना, उनको सबको वो बनाना आता है रुई का सूत। वो कच्चा सूत ही भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है। क्यों नहीं चढ़ती? तुलसी जी ने गणपति को देख करके विवाह की अभिलाषा करी, जबकि वो तपस्या कर रही थी भगवान नारायण के लिए। इतने सुंदर गणेश जी दिखे तो प्रणाम करके बोली, आप मेरे से विवाह कर लीजिए। गणेश जी को अच्छा नहीं लगा। शरणागति एक बार होती है, एक के प्रति होती है, ब्रह्मास्त्र की तरह शरणागति। ऐसा नहीं यहाँ मन किया तो भी यहाँ हो गए, फिर यहाँ किया तो यहाँ हो गए। शरणागति एक बार हो। गणेश जी ने कहा तपस्या भगवान नारायण के लिए, और हमें देखा तो हम पे इम्प्रेस हो गया, हमारे को मतलब प्रपोजल दे दी, हमारे को निमंत्रण विवाह के लिए, ये ठीक नहीं। अच्छा नहीं लगा गणेश जी। गणेश जी ने श्राप दे दिया, अप्रिय होगी तुम हमें सदा, कभी हम पे अर्पण चढ़ोगी नहीं कभी हम। तुलसी की उत्पत्ति का प्रसंग भी सुनाएंगे, शिव पुराण का आख्यान है। कार्तिक स्नान कौन कौन ने किया है?
कभी काकी नहीं है। हाँ, तो जो कार्तिक स्नान किए ना, उनको कार्तिक मास महात्मा भी पढ़ना पड़ता है, कहानी कथा पढ़नी पड़ती है। तो कार्तिक के महीने में जो कथा है ना, वो कथा शिव पुराण से ली गई है। वृंदा जी की, जलंधर की, तुलसी जी की, शंखचूड़ की, सब कथाएं इसी में है, शिव पुराण में ही है वो सारी कथा। तो थोड़ी थोड़ी वो भी आपको स्मरण में दिला देंगे। अभी गणेश जी महाराज ने श्राप